ये कहानी है एक छोटे से गांव चंदनपुर की, जहां वक्त मानो अपनी ही सुस्त और मीठी रफ्तार से चलता था। पक्की सड़कों का नामो निशान नहीं, लेकिन धूल भरी पगडंडियों में एक अलग ही सुकून था। और इसी गांव की गलियों में दौड़ता भागता रहता था हमारा सोमू, 10 साल का सोमू, जिसके लिए पूरी दुनिया इसी गांव की सरहदों में सिमटी हुई थी। ना उसे कल की फिक्र थी, ना परसों की चिंता। उसका बस एक ही काम था, सुबह उठना, दोस्तों के साथ पेड़ों पर चढ़ना और गांव की हर छोटी बड़ी बात की खबर रखना। बरगद के पेड़ की वो सबसे ऊंची डाल, वही सोमू का अपना सिंहासन था। वहां बैठकर वो अक्सर दूर पहाड़ियों को देखता और सोचता, क्या उन पहाड़ियों के पार भी कोई चंदनपुर जैसी जगह होगी। दिन बीतते गए और गांव में वो दिन आ गया जिसका सबको साल भर इंतजार रहता था। चंदनपुर का सालाना मेला। पूरा गांव रंगों से सज गया था। जलेबी की मीठी खुशबू हवा में तैर रही थी और हर तरफ बच्चों की हंसी खुशी गूंज रही थी। सोमू भी मेले में घूम रहा था कि तभी उसके कदम एक खिलौने वाले की दुकान के पास जाकर ठिठक गए। उसकी नजरें एक ऐसी चीज पर टिक गईं जिससे वो अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। एक लकड़ी की रेलगाड़ी, चटक लाल और पीले रंग की, इतनी सुंदर कि सोमू को लगा जैसे वो अभी सच में छुक छुक करके चल पड़ेगी। सोमू ने अपनी नन्ही उंगलियों से धीरे से उस लाल रंग को छुआ और उसी पल वो रेलगाड़ी उसका सबसे बड़ा सपना बन गई। लेकिन सपने देखना जितना आसान होता है, उन्हें पूरा करना उतना ही मुश्किल। सोमू ने अपनी दोनों जेबें टटोली। अंदर केवल एक कंचा और एक पुराना धागा था, पैसे एक भी नहीं। वो दौड़कर घर गया। पिताजी आंगन में अपनी पुरानी साइकिल की चेन ठीक कर रहे थे। बापू, मेले में एक लाल रेलगाड़ी आई है, क्या आप मुझे दिला दोगे? पिताजी ने काम रोका। वो सोमू से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस बार बारिश कम हुई थी और फसल भी अच्छी नहीं हुई थी। उन्होंने सोमू के कंधे पर हाथ रखा, हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से ना में सिर हिला दिया। सोमू समझदार था। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन उसका दिल अभी भी उसी लाल रेलगाड़ी के पास अटका हुआ था। लेकिन सोमू हार मानने वालों में से नहीं था। वो गांव के बाहर मील के पत्थर पर बैठ गया और सोचने लगा, अगर बापू के पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं खुद पैसे कमाऊंगा। बस फिर क्या था, वो सीधे पहुंच गया हलवाई काका की दुकान पर। काका बड़ी सी कढ़ाई में गरम गरम समोसे तल रहे थे। सोमू ने सीना तान कर कहा, काका, क्या मैं आपकी दुकान पर काम कर सकता हूं? मुझे एक रेलगाड़ी खरीदनी है। काका पहले तो हंस पड़े, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर पिघल गए। उन्होंने कहा, अगर तू ये सारी मेजें साफ कर दे और बर्तन उठा दे तो शाम को मैं तुझे 2 रुपए दूंगा। सोमू की आंखों में चमक आ गई और वो तुरंत काम में लग गया। लेकिन सोमू आखिर था तो 10 साल का बच्चा ही। जोश में आकर उसने एक साथ कई सारे मिट्टी के कुल्हड़ उठा लिए। कुल्हड़ों का पहाड़ उसके सिर से भी ऊंचा। वो धीरे धीरे चल ही रहा था कि अचानक जमीन पर सो रहे कुत्ते की पूंछ पर उसका पैर पड़ता। जीदे चला था, वो जरने के लिए कुत्ते भी पूंछ पर पैर पड़ देते हैं। लेकिन सोमू के पात पर्दे कर लाता। लेकिन सोमू की लगल की आत की बच्चे भी प्रथा है कि हम करने काल ले। जमीन पर सो रहे की कुत्ते भी प्रथाएं था। जमू चौंका, सोमू डगमगाया और दड़ाम, सारे कुल्हड़ हवा में उड़ते हुए जमीन पर गिर पड़े। सोमू डर गया कि अब तो काका डांटेंगे, लेकिन उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर काका का गुस्सा हवा हो गया। वो पेट पकड़कर हंसने लगे और बोले, बेटा तू रहने दे, ये काम तेरे बस का नहीं। उन्होंने उसके हाथ में एक गरम समोसा दिया और प्यार से कहा, जा मेले में घूम। समोसा खाते हुए सोमू धीरे धीरे वापस मेले की ओर जा रहा था। उसका रेलगाड़ी का सपना जैसे टूट गया था। तभी बरगद के पेड़ के पास किसी चमकती हुई चीज पर उसकी नजर पड़ी। वो झुककर देखने लगा और चौंक गया। वो सोने की पॉकेट वॉच थी। एक पल के लिए सोमू के मन में ख्याल आया, अगर मैं इसे बेच दूं
तो मैं 10 रेलगाड़ियां खरीद सकता हूं। लेकिन अगले ही पल उसे अपने बापू की बात याद आई। जो अपना नहीं, उसे अपना समझना सबसे बड़ी चोरी है। सोमू घड़ी मुट्ठी में दबाकर मेले की तरफ दौड़ा। वहां उसने देखा गांव के पोस्टमास्टर बाबूराव जी बहुत परेशान होकर जमीन पर कुछ ढूंढ रहे थे। सोमू उनके पास गया और अपनी मुट्ठी खोलकर बोला, बाबूराव जी, क्या आप इसे ढूंढ रहे हैं? पोस्टमास्टर जी की आंखें चमक उठी। ये घड़ी उनके परदादा की आखिरी निशानी थी। उन्होंने कांपते हाथों से घड़ी ली और खुशी से सोमू को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, तूने आज मेरी जान बचा ली। बता, तुझे इनाम में क्या चाहिए? सोमू मुस्कुराया और धीरे से बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो आपकी थी। पोस्टमास्टर जी सोमू की ईमानदारी से इतने खुश हुए कि वो उसे अपने साथ ले चले। और जानते हैं वो कहाँ रुके? बिल्कुल सही, उसी खिलौने वाले की दुकान पर। उन्होंने पैसे देकर वही लाल रेलगाड़ी खरीदी और सोमू के हाथों में रख दी। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये तेरी ईमानदारी का इनाम है मेरे बच्चे। सोमू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो दौड़ता हुआ लाल रेलगाड़ी को हवा में लहराता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। उस दिन सोमू ने सिर्फ एक खिलौना नहीं पाया था, बल्कि ये भी सीख लिया था कि सच्चाई के रास्ते पर चलने से सपने खुद ब खुद आपके पास आ जाते हैं। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें